हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 27 जनवरी 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक खेल के मैदान में 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे दो खंभे बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। यदि उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 36 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 39 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वेन आरेख के आधार पर बताइए कि कौन सी संख्या निम्न को निरूपित करती है। वे लड़के जो खेल में अच्छे हैं लेकिन नृत्य में नहीं। तो इस वेन डायग्राम को देखकर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2। दो लड़के जो खेल में तो अच्छे हैं लेकिन नृत्य में अच्छे नहीं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एक तल को 22 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के रूप में रखा गया है। यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में रखा जाए तो इस प्रकार बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे x का वैल्यू 22/7 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 4, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 116 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 5, आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कगिसो रबाडा। आईपीएल भारत में खेली जाने वाली T20 क्रिकेट लीग है जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और आईपीएल का पहला खिताब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था और आईपीएल 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता था। और इसी जीत के साथ मुंबई इंडियंस सर्वाधिक 5 बार खिताब अपने नाम करने वाली टीम बन गई। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी रियो दी जेनेरियो। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक ब्राज़ील के शहर रियो दी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, जिसमें 108 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कहा जाता है और इसको पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी युगांतर। युगांतर पत्रिका विदेश से प्रकाशित नहीं हुई थी, यह कोलकाता से प्रकाशित की गई थी। वारिंद्र कुमार घोष बंगाली समाचार पत्र युगांतर पत्रिका के संस्थापक थे और इसकी स्थापना 1906 में कलकत्ता में हुई थी। जबकि बात करें अगर तलवार पत्रिका की, तो तलवार पत्रिका के संस्थापक वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे और इसको बर्लिन से प्रकाशित किया गया था। फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर में प्रकाशित किया गया था और इसके संस्थापक तारक नाथ दास थे। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन से प्रकाशित किया गया था और इसके संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 0.6। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी फतेहपुर सिकरी। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी शहर में स्थित है। यह जामा मस्जिद का दक्षिणी द्वार है और यह भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। इसका निर्माण 1573 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में प्रारंभ हुआ था। यह अर्ध गुंबद युक्त दरवाज़ा है जो ईरानी शैली में निर्मित है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जॉन शेफर्ड बैरन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे स्कॉटिश आविष्कारक जॉन शेफर्ड बैरन को दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कीनोट। ऑसी प्रोफेशनल प्लस 2019 में एक्सेस, एक्सेल, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, वर्ड और स्काइपर फॉर बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा था, जबकि कीनोट इसका हिस्सा नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती है। यदि ये सभी बत्तियां 8:20 पे एक साथ बदलती हैं तो फिर ये दोबारा किस समय एक साथ बदलेंगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 8:27 पर। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 200 दिन बाद उसे पता चलता है कि केवल 4.5 किलोमीटर नहर ही खुद पाई है, तो उसे समय पर कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाने होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 55। फिर क्वेश्चन नंबर 14, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 132। फिर क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 28। फिर क्वेश्चन नंबर 16, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सरसों का। सरसों का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, मक्का का जियामेज है और कुट्टू का फागोपाइरम एस्कुलेंटम है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, किसी मीनार के पाद बिंदु से जमीन पर 120 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 120√3 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गढ़वाली। गढ़वाली को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। फिर क्वेश्चन नंबर 19, 54/9, 3 होल 9/17 और 36/51 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 6/17। फिर क्वेश्चन नंबर 20, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 540 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी समानांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 30 मीटर और 24 मीटर है तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 11,025 मीटर स्क्वायर है। इस भूखंड के चारों ओर 85 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने की लागत ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 35,700। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पवनार। पवनार की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि इसकी स्थापना विनोबा भावे द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टैली।
टैली एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सोन चिड़ैया के नाम से भी जाना जाता है और यह राजस्थान राज्य की राज्य पक्षी है तथा यह भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन है, XY से कहता है कि यदि आपको अपनी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करनी है तो आपको समाचार पत्र ए में विज्ञापन देना चाहिए। धारणा है, समाचार पत्र ए अन्य समाचार पत्रों की तुलना में अधिक व्यापक तौर पर प्रचलन में है। धारणा 2 है, Y की कंपनी की बिक्री कम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 निहित है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 6% वार्षिक है तो 25,000 की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3,938। फिर क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। केरल में सर्वप्रथम भारत में कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। केरल में 5 अप्रैल 1957 में MS नंबूदरीपाद के नेतृत्व में भारत कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा की सरकार बनी थी, जो कि विश्व की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी। फिर क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से अन्य तीनों से असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हाथ। मानव शरीर के अंगों में गुर्दा, हृदय, यकृत और हाथ में से हाथ अन्य तीनों से भिन्न है, क्योंकि यकृत, गुर्दा एवं हृदय मानव शरीर के आंतरिक अंग है, जबकि हाथ मानव शरीर का बाह्य अंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, शार्क का विस्तृत रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का विस्तृत रूप दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में की गई थी और इसके संस्थापक देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, 7,000 में से कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि 7,000 की कुल राशि पर 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1,600 था तो 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2,000। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1982 में। एग्जिम बैंक, जिसे आयात निर्यात बैंक भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, Pb। लेड का रासायनिक प्रतीक Pb है और Mn मैंगनीज का, Fe आयरन का और Zn जिंक का रासायनिक प्रतीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 35, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतनाट्यम। प्रतिभा प्रहलाद भारतनाट्यम नर्तक, शिक्षक, कोरियोग्राफर, कला प्रशासक और लेखिका है। वह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की संस्थापक निर्देशक भी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे P और Q की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, P = 2 एंड Q = 1। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 14।
फिर क्वेश्चन नंबर 38, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी -2। फिर क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए राजेंद्र लहरी। बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति था, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र बसु द्वारा तथा कलकत्ता में जतेंद्र नाथ बनर्जी और वरिंद्र कुमार घोष द्वारा की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में प्रथम नाथ मित्रा, पुलीन बिहारी दास एवं सतीश चंद्र बसु थे। इस तरह बी, सी और डी ये तीनों ही ऑप्शन अनुशीलन समिति से संबंधित सदस्यों के हैं, जबकि ऑप्शन ए राजेंद्र लहरी का संबंध अनुशीलन समिति से नहीं बल्कि काकोरी कांड से जुड़ा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 8। फिर क्वेश्चन नंबर 41, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 12। यहाँ पे एक सीरीज दिया गया था और हम लोगों को मिसिंग टर्म को बताना था, तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो है 12। फिर क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्ष 1937 में इसके हेडक्वार्टर को मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 43, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के चेयरमैन कौन है? तो 2020 में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी थे, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 50। फिर क्वेश्चन नंबर 45, नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। मनुष्य, पिता, आदमी। हम लोगों को बताना है कि इन चारों ही ऑप्शंस में से वो कौन सा वेन डायग्राम का ऑप्शन है जो कि मनुष्य, पिता और आदमी के रिलेशन को सही ढंग से निरूपित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी वेन डायग्राम ए जो है वो मनुष्य, पिता और आदमी के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, क्योंकि सभी पिता आदमी होते हैं और सभी आदमी मनुष्य होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 4। फिर क्वेश्चन नंबर 47, एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करना था, परंतु प्रश्न में दिए गए अंकों में से एक अंक को गलत पढ़ने के कारण उसका उत्तर 16,740 आया। उसने किस अंक को गलत पढ़ा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 9 को। उसने गलती से 9 के स्थान पे 6 को पढ़ लिया था, जिस कारण उसका आंसर गलत आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसे 2006 में शुरू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 49, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी विशाखा दत्त ने। मुद्रा राक्षस नामक नाटक को विशाखा दत्त ने लिखा था। इसके अलावा देवी चंद्रगुप्तम, राघवानंद नाटकम, ये दोनों भी विशाखा दत्त की ही रचनाएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह इंगित करता है कि कुछ मेहनती कर्मचारी चतुर कर्मचारी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कुछ चतुर कर्मचारी मेहनती कर्मचारी नहीं है, यह इंगित करता है कि कुछ मेहनती कर्मचारी चतुर कर्मचारी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप इसी तरह आरआरबी एनटीपीसी के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं
तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।